हेलो क्लास 10। आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री जो मैक्सिमम बच्चे ये समझते हैं कि बहुत हार्ड है उसको सिंपल बनाने में मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा है वो ओनली बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। क्या किसके लिए बेस्ड होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस्ड होता है, यानी हमारी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वर्क करती है। तो देखिए, मैंने अपने इस वीडियो में ये एक फिगर बनाया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसमें जो एंगल बी है वो हमारा राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल है। इसमें हम समझ लेते हैं कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें क्या टर्म्स हैं। देखिए, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस इसको बोलते हैं। और अगर हम एंगल ए की बात कर रहे होते हैं तो साइड अपोजिट टू द एंगल इज नोन एज हाइट, और जो रिमेनिंग साइड बचती है उसको बोलते हैं बेस। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हो बच्चों तो इसके अपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइट, और जो रिमेनिंग साइड बचती है उसको बोलते हैं बेस। अगर एंगल चेंज हो जाए, एंगल हम अगर सी ले लें तो सी के अपोजिट साइड ये हो जाएगी हाइट, और जो रिमेनिंग साइड बचेगी वो हो जाएगा बेस। यानी एंगल चेंज होने पर हाइट और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। एंड हाइपोटेनस इज नेवर चेंज, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमने प्रीवियस अपने नॉलेज में यानी कोर्स में ये पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, और वो ये होता है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस ने बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड हाइट के क्या होता है? इक्वल होता है। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए अगर हम हाइपोटेनस देखें तो AC है, AC स्क्वायर, बेस क्या है? AB है, AB स्क्वायर, और हाइट क्या है हमारी? BC है, BC स्क्वायर। ये रिलेशन हमें यहाँ पे मिलता है। ये रिलेशन किस में है? हाइपोटेनस, बेस और हाइट में है, जिसका यूज़ हम आगे के एक्सरसाइजेज में और आगे के क्वेश्चंस में इसका यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रही, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसी पे डिपेंड है। ठीक है, अब हम सबसे पहले सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है इसको हम आपको बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या क्या हैं वो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो है साइन ए। साइन ए मीन्स एंगल ए। अगर हम साइन ए एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए हमारा ये है, ये हो गया हाइट और ये हो गया बेस। तो साइन ए का जो रेशियो होता है वो होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस का, हाइट अपॉन हाइपोटेनस का होता है। और अगर इसमें देखा जाए तो हाइट कौन है? BC अपॉन हाइपोटेनस AC है। ठीक, दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो है कॉस थीटा का, कॉस A भी कह सकते हैं। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेस हमारा क्या है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूस AC है, तो ये हो गया।
इसके बाद जो रेशियो है वो टेन थीटा का है, यानी एंगल ए का है। और ये क्या होता है, हाइट अपान बेस होता है। क्या होता है, हाइट अपान बेस होता है। और यहाँ पर हाइट देख लीजिए क्या है आपकी BC और बेस है आपका AB। ठीक है, ये मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं और इसी पे डिपेंड आगे के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। इसके बाद देखिए क्या आएगा, कॉट A मिलेगा जो क्या होगा 10 का रिवर्स होगा, यानी रेसिप्रोकल होगा, मीन्स बेस अपान हाइट, बेस अपान हाइट होगा। और ये क्या हो जाएगा, AB अपान BC हो जाएगा। जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा वो होगा सेक A, और ये कॉस का अपोजिट होगा, क्या है, हाइपोटेन्यूस अपान बेस हो जाएगा। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल AC अपान AB होगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है वो है कॉसेक A, और ये साइन का रिवर्स होगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपान हाइट। ठीक है बच्चों, और इसका AC अपान हो जाएगा BC। ठीक, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं जो आपको लर्न करने होंगे। हमने रेसिप्रोकल बताया, उसी बेस्ड पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को और भी लिख सकते हैं। साइन A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक A, ये वही है जो मैंने अभी लिखा है। कॉस A इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक A, टेन A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट A, कॉट A इज इक्वल टू 1 अपॉन 10A, ओके, एंड sec A is equal to 1 upon cos A, and cosec A is equal to 1 upon sin A। ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि cot A 10A का रेसिप्रोकल होता है, तो वही चीज़ मैंने लिख दिया, 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट है उसका रेसिप्रोकल। तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, अब इस पर डिपेंड क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले मैं वो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ओके बच्चों, तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है कि 10A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 दिया है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू पता करनी है और हमारा एंगल होना चाहिए A। तो मैंने कहा था कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वो राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड है, तो देखिए मैंने एंगल A लिया, B पर 90 डिग्री बनाया है, B के सामने ये होगा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, और एंगल के अपोजिट जो होगा साइड वो होगी हाइट, और जो बच जाएगी साइड यानी रिमेनिंग साइड इज नोन एज द बेस। ओके, नाउ 10A इज गिवन, 10A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ओके, तो नाउ 10A इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस, हाइट अपान बेस, हमने अभी पीछे ही देखा था। ठीक है, तो अगर हम हाइट को क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4, हाइट को क्या ले लेते हैं 4, और बेस को क्या ले लेते हैं 3, क्या ले लेते हैं 3 यूनिट ले लेते हैं, तो हाइपोटेनस हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर
प्लस हाइट स्क्वायर। तो देखिए हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है और हमारे पास ऑलरेडी बेस है, बेस हमारा 3 है और हाइट हमारी 4 है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या मिलेगा 9 + 16 दिस इज इक्वल टू 25। और हमें क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √25 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा और हमारा हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5। अब हमें क्या करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखेंगे साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस, हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइट इसमें क्या है एंगल के अपोजिट साइड 4 और हाइपोटेनस कितना है 5। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन ए की वैल्यू आ गई। हमारा कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है 3 है और हाइपोटेनस हमारा कितना है 5 है, तो ये देखिए इसकी आ गया। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan a, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे वो tan का जो कॉट होगा कॉट a वो इसी का रेसिप्रोकल होगा, यानी 3/4 हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा बच्चों, सेक ए कॉस का रेसिप्रोकल होगा, तो कॉस ए 3/5 आया है तो ये आ जाएगा 5/3। और जो कॉसेक होगा कॉसेक ए वो साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो साइन 4/5 आया है तो ये 5/4 आ जाएगा। या हम चाहें तो डायरेक्ट भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे हम ये लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू होता क्या है, कॉट ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइट होता है। अगर हम रेसिप्रोकल नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बेस क्या है 3 है और हाइट क्या है 4 है, तो भी देखिए ये कॉट 3/4 के इक्वल आएगा। ठीक है, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है और बेस कितना है 3 है, तो देखिए ये रेसिप्रोकल से जो हमने फाइंड आउट किया उसी के इक्वल आ रहा है। कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज, अभी हमने पीछे सीखा है प्रीवियस पेज पर कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होता है हाइट। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज 5 है और हाइट कितना है 4 है, तो इसका रेसिप्रोकल देखिए हम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और रेसिप्रोकल मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन यही जो है ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। ओके बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहूँगा, एक्सरसाइज 8.1। तब तक के लिए थैंक यू।